सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक़्त जो मज़हब है वो तिजारत बन चुका है। आप वहाँ पे किसी के ऊपर भी केस डाल दें, किसी को ब्लैकमेल करना हो या किसी को कोई भी तकलीफ़ देनी हो, तो मज़हबी केस डालें, फिर उस बेचारे के साथ क्या होगा, आप सोच नहीं सकते। पिछले दिनों एक अहमदी ख़तून की वफ़ात हुई। हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, उसके जनाज़े के साथ क्या सलूक किया गया? सर ज़रा बताएँ क्या मामला था वो? जी बिल्कुल, ये चंद रोज कबल जो थाना मोतरा है उसका ये इलाका था, उसके करीब जो नवाही गांव है वहां पर एक जो है अहमदिया कम्युनिटी की खातून थी, उसकी वफात हो गई। तो वफात के बाद वहां पर जो उनका मुश्तरका कब्रिस्तान है वहां पर उसकी तदफीन के लिए जो लोग गए हैं वहां पे, तो इसको पीलू चक कहते हैं, तहसील डस्का। तो वहां पर वो जब गए हैं तो वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने वहां पर तदफीन करने से मना कर दिया और उसको वहां पे रोक दिया। हालांकि ये एक मुश्तरका कब्रिस्तान था और यहाँ पर जो है वो मुसलमान कम्युनिटी और अहमदिया कम्युनिटी की जो मुश्तरका कब्रें थी, और उससे ये पाकिस्तान बनने से पहले का बड़ा कब्रिस्तान है। और सब लोग वहाँ पर जो है वो एक एक अपनी अपनी जगह पे जो है वो अपनी डेड बॉडीज को दफनाते हैं वहाँ पर। लेकिन अब ये हुआ कि जैसे ही ये जो है खातून थी तो उसकी वफात हुई है, तो वहां पर फौरी तौर पे जब तदफीन का अमल शुरू हुआ तो वहां पर जो टीएलपी के लोग हैं वो इकट्ठे हो गए और वहां पे नारेबाजी शुरू कर दी, और वहां पे फिर मुकामी तौर पर पुलिस आ गई। तो उन्होंने वहां पे ये सारे अमल को फिलहाल रोक दिया कि जी हम यहाँ मुसलमान है, हमारी गैरत कबूल नहीं होती कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है, हमारा आप रिकॉर्ड चेक करें। तो फिलहाल जो है वो पुलिस ने जो सारी जगह को घेरे रखा था और पुलिस ने वहां पे तदफीन से रोक दिया। अच्छा सर, ये जो नफ़रत है, ये दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि किसी को इससे दिलचस्पी है, गवर्नमेंट के किसी इदारे को या किसी को कोई इसको कंट्रोल करे? जी, अभी तक तो ऐसी कोई गवर्नमेंट के किसी इदारे को या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को किसी को तरफ ध्यान तो कोई नहीं है। सारे वाकयात उसी तरह हो रहे हैं और आज से पहले भी काफी दफा आपको रिपोर्टली हम बता चुके हैं कि अहमदिया कम्युनिटी के साथ मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, ये सरगोदा और दूसरे इलाकों में जो इसी तरह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तदफीन के मामला में या जो है वो मीनार या मेहराब के मामला में वाकयात होते हैं, टीएलपी इकट्ठी होती है, तो ये सारी वाकयात जो गवर्नमेंट को तो पता होता है। कई ऐसी जगह जहाँ पर पुलिस खुद मुलव्वस होकर मेहराब और मीनार जो है उनको वो तोड़ देती है। तो अगर गवर्नमेंट को खुद पता हो तो गवर्नमेंट अगर ना नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था जिसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी मजहब किसी भी दूसरे मजहब के खिलाफ शर्म-अंगेज तकरीर नहीं कर सकता, कोई पॉम्फलेट नहीं लगा सकता, कोई वाकया बयान नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की जाएगी और ये फौरी नाफिजुल अमल होगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर तो कोई ऐसा वाकया किसी रिपोर्ट नहीं होता कि जिसको गिरफ्तारी की गई हो। लोगों में टीएलपी जो है वो बहुत ज्यादा इश्तिहार अंगेजी तकरीर कर रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, और जिसकी वजह से अहमदिया कम्युनिटी जो पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में है वो बहुत ज्यादा परेशानी का और खौफ का शिकार है, क्योंकि आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है। कभी मेहराब का वाकया पेश आ जाता है, कभी जिस तरह तहसील का वाकया होगा, खातून जो है उनको दफनाते वक्त जो मुश्किल पेश आई है। तो ये अगर गवर्नमेंट सीरियस तौर पे कोई अदारा या पंजाब पुलिस या कोई स्टैब्लिशमेंट कोई भी अपनी तवज्जो दे इसकी तरफ तो फिर जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस वक्त तक जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल खामोश है। अच्छा सिर्फ अहमदी नहीं, क्रिश्चियन जो है वहाँ पे वो भी महफूज नहीं है। ये ज़रा बताइए तफसील, वो बैसाला क्या मामला था? जी बिल्कुल, वो जो है क्रिश्चियन जो है पास्टर अनवर फजल साहब है और उनके एक दोस्त है, वो सारे वाकई जो उन्होंने एक वाकया शेयर किया था कि यहाँ तक ये जो तौहीन मजहब का जो है ये एक कारोबार बन चुका है। और उन्होंने मिसाल देके बयान किया कि हमारे जो एक जानने वाले थे वो इस वक्त जो है वो जेल में बंद है, और हमने जब उसकी सारी पीछे से परस्यू की, सारे केस को फॉलो अप किया और देखा तो ये पता लगा कि वो एक शख्स था मुमताज मसीह, और उसने एक भैंस जो है वो जो है सिपा सहाबा के जो सरबरा थे फरूक साहब फरूक साहब जो थे उनके सरबरा, उनके बेटे के हाथ हमने बेची थी 10,000 रुपए कीमत के अंदर भैंस को। और भैंस बेचने के वक्त 10,000 रुपए कीमत तय पाई थी, 5,000 का उन्होंने दे दिया था और बकाया 5,000 रुपए का उन्होंने वादा किया था कि मैं 1 हफ्ते तक दे दूंगा। और इसी टाल मटोल में जब 1 महीना या उससे जायद गुजर गया तो जो मुमताज मसीह था उसने ये डिमांड की कि आप 5,000 रुपया मेरा लेके तो मेरी भैंस वापस कर दे जो आपने ली है। तो उन्होंने आगे से कहा कि आप वापस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें लाजमी जो है अगली दफा पैसे दे दूंगा। और उसके बाद उसने कहा कि जी इन्होंने मेरे मजहब के साथ तौहीन की है, उसके खिलाफ तौहीन मजहब का जो
एक प्लान करके उसके घर में हमला किया, उसके घर वालों को जो है उसको मारा, उसकी चीजों और अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उसके खिलाफ तौहीन मजहब का पर्चा दे दिया और अब वो जेल में है। तो ये मुसलमान जो है ये इस तरह करके जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और इसी तरह से ये जो लोग हैं बहाने बना के तौहीन मजहब का झांसा दे के, डरावा दे के, जब भी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी होती है या कोई जाती अदावत होती है तो वो उसको मजहब को शामिल करके तौहीन मजहब की आड़ में वो सारा काम कर लेता है और लोगों से नुकसान भी पहुंचाता है और उसके बाद तो इसको जेल भेज दिया जाता है। सर ये बताइए कि इतने बड़े लोग, इतना बड़ा नुकसान लोगों का हो रहा है मगर किसी को कोई परवाह नहीं। वहां पे पाकिस्तान में ये हालात हो चुके, कोई कत्ल हो जाए, कोई लूट आ जाए, कोई मर गया, गर्क हो गया, किसी को है किसी के साथ दिलचस्पी? वैसे नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कोई किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप इस वाकयात को देखेंगे, जैसे सैलाब आया है, सैलाब के बाद जो पंजाब की सिचुएशन बन गई है, इतनी खतरनाक सिचुएशन बन गई है कि आपको हम लाहौर की सिचुएशन से आगाह करते हैं कि जय रावी का पानी जब टीम जो है वो पार्क में दाखिल हो गया और आज इसको तकरीबन इस सैलाब को गुजरे हुए सारे वाकयात को 15 से 18 दिन का टाइम गुजर चुका है, लेकिन थीम पार्क में इस वक्त भी मुसलसल जो है 9 से 10 फुट पानी खड़ा है और 10 से 12 हजार लोग जो है घर घराने हैं वो बिल्कुल जो है वो बेयारो मददगार बैठे हैं। कोई किसी को सपोर्ट करने वाला नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के कागजों में आप जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है हमने चारा भी दे दिया, हमने राशन भी दे दिया, हमने दवाइयां भी दे दी, हम सब कुछ दे रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाए। लेकिन जब हम जाके आवाम से इस बात के ऊपर बात करते हैं कि क्या आपको रिलीफ में से कुछ चीजें मिली है तो वो कहते हैं कोई भी नहीं मिली। तो ये सारे एक झूठे दावे हैं जो बिल्कुल जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है ये उसको इसी तरीके से परफॉर्म कर रही है, कागजी कार्रवाई कर रही है। 2000 बंदों का जो एक मुकाम पे जो लोग सलाद दुकान बैठे हुए हैं तो 10-15 बंदों को खाना दे के बाकी सारों को कह देंगे कि जी हमने दे दिया। तो ये सिचुएशन चल रही है। इस मुल्क में कानून और जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो बड़ा आदमी है उसको सब हर चीज की माफी है, जो गरीब आदमी है उसको हर चीज की पकड़ है। आपके सामने एमजे कम्युनिटी जो है वो भी मुश्किलात का शिकार है और मसीही कम्युनिटी जो है वो भी मुश्किलात का शिकार है। एक वाकया उनका और हुआ है, अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जी ये बताइए। जी ये इस्लामाबाद में जो चर्च था वहाँ पे जो मेन इलाका था इनका थाना खन्ना के इलाके में, वहाँ पास्टर कामरान जो थे वो किसी के साथ उनके मुताबिक जो हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी, हम पूरा अमल लोग हैं। लेकिन वो घर से निकले हैं तो 2 नामालूम अफराद आकर उनके ऊपर फायरिंग की है जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और उसके बाद उनको पिम्स हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया और वहाँ पर उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, प्रॉपरली उनको इलाज भी किया गया और ये कहा कि उनको भेज दिया जाए, जिसकी वजह से मसीही जो बरादरी है उसके अंदर खासा गम गुस्सा पाया जा रहा था। और उन्होंने कहा था कि जी हमारे आए रोज हमारे जो पास्टर्स हैं, हमारे जो एतकाद करने वाले जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जबकि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और पुलिस जो है वो बिल्कुल एक रवायती तौर पर सलूक कर रही है। जब आप पुलिस के पास जाती हैं तो वो कहते हैं जी हम मुसलमान को पकड़ लेंगे, लेकिन नॉर्मली FIR की दरखास्त देने के बाद 2-2 महीने 3-3 महीने गुजर जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान मसीही बरादरी जो पाकिस्तान मसीही काउंसिल जो है उसने भी एतराज किया है और बेदारी पाकिस्तान मसीही बेदारी पार्टी जो है उसने भी एक एतराज किया और इस्लामाबाद में उन्होंने जो है वो रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, तो उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि वो अपनी मर्जी के साथ रह सके, अपनी मर्जी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन ये हालात है, मज़हब के नाम पे तिजारत का धंधा इस वक्त अरूज पे है, बहुत ही तकलीफ दे हालात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।